नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करते हैं आज आपको इस टॉक शो में इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से। और आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि आज इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। और आज हमारे इस टॉक शो पर जो हस्ती मौजूद है उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैं चंद लाइनों से उनका स्वागत करना चाहूँगी। मुकम्मल जहाँ चाहता है परिंदा आशियाना चाहता है, और ज़रूर कुछ खास बात है आज के हमारे गेस्ट में, तभी उन्हें सारा ज़माना चाहता है। With these words, I invite or I welcome Dr. Umesh Gautam sir, who is not the doctor, chancellor, but the first person of Bareilly, that is Mayor Dr. Umesh Gautam sir. सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस टॉक शो पे। और जैसा कि हम जानते हैं और आज के इस टॉक शो का जो उद्देश्य भी है, जो चर्चा का विषय भी है, वो है इवेंट्स आर नेवर एंडिंग। सर, बरेली को इवेंट की परिभाषा देने वाले आप हैं। बरेली में एजुकेशन इंडस्ट्री को लाने वाले और मुझे लगता है बाकी सबको सिखाने वाले आप हैं। और बिल्कुल नए तौर पर अगर देखें तो बरेली को स्मार्ट बनाने वाले आप हैं। और ना ही केवल यंग जनरेशन बल्कि आसपास के ज़माने के और सारे लोग जो हैं, यू आर एन आइकॉनिक पर्सनालिटी। और अपने इस एज तक आते आते आपने बहुत कुछ मिसाल दी है, बहुत चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ सर आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भारतवर्ष जैसा कि हम जानते हैं त्योहारों का देश है। जन्म से लेकर मरने तक चीज़ें, त्योहार जो है वो चलते ही रहते हैं। तो जो टाइटल है हमारे टॉक शो का, इवेंट्स आर नेवर एंडिंग, तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपकी क्या इस विषय पर क्या टिप्पणी है। देखिए, इवेंट्स तो नेवर एंडिंग है। इवेंट मैनेजमेंट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर घर में आपको बर्थडे सेलिब्रेशन भी करना हो तो अब नॉर्मल तरीके से लोग नहीं करते। जनरली मैंने तो ये भी देखा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स तक को सरप्राइज देते हैं, सरप्राइज पार्टी आयोजित कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर हॉट कोई कोर्स है तो वो इवेंट मैनेजमेंट है जी। उसकी हर जगह ज़रूरतें हैं, घर में, शादी में, कहीं भी। मुझे लगता है कि शायद कोई भी काम अगर आपको करना है, क्योंकि ये हमने सीखा है कि अगर उसको एक इवेंट की तरह से करेंगे तो वो सफल भी होगा और बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी काम को हम ऑर्डिनरी तरीके से करेंगे, कोई हमारे पास चेकलिस्ट नहीं होगी, कोई हमारे पास प्लान नहीं होगा, इवन चेयर को कहाँ रखना है, किस तरह का डेकोर करना है, ये ज़रूरी नहीं है इवेंट मैनेजमेंट में कि आप बहुत महंगा ही कुछ करें। आप बहुत कम पैसे में कैसे बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं, यू कैन लर्न आई थिंक मोर। सो बरेली तो अब सीख ही रहा। और सर, जैसा कि हम जानते हैं इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के आप चांसलर हैं, और हमने देखा है कि किस तरीके से आप रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज को आप जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है एक बड़ी मिसाल है बरेली के लिए। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि इवेंट्स कभी एंड नहीं होता है, लेकिन अभी पैंडेमिक में, कोविड-19 में कुछ सिचुएशंस ऐसी रही, रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई। तो आपका क्या, इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पैंडेमिक में लोगों ने नई चीज़ें सीखी हैं। बहुत सारे लोग तो घर बैठ जाते हैं, लेकिन जो होटल्स, अगर मैं आपको बात करूं, बरेली में रेडिसन नया होटल आया और पैंडेमिक एकदम से आ गया, वहाँ के शेफ खाली हो गए, तो उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया कि अगर कोई घर पे भी पार्टी कर रहा है, अगर वो 5 लोगों की या 10 लोगों से ज़्यादा का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो हमारे शेफ आएंगे और आपके घर पे ही खाना बनाएंगे और वहीं खिलाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों ने बहुत सारी ढूंढी हैं, बहुत सारी ढूंढी है। मैंने तो दिल्ली में होटल्स में ये भी देखा है कि जब उनके काफ़ी खाली हो गए, उनके जो वॉशरमैन्स हैं जो ड्राई क्लीन करते हैं, तो उन्होंने ड्राई क्लीन का एक सिस्टम निकाल दिया कि जो भी लोग हैं हम उनके कपड़े पिकअप भी कर देंगे और ड्रॉप भी कर देंगे, वहीं हम ड्राई क्लीन कर देंगे और वील डू इट ऑन द चीपर रेट्स। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ लोगों ने ढूंढी हैं। तो मुझे लगता है कि पैंडेमिक शायद हमारे युवाओं को बहुत कुछ सिखाने के लिए आया। जो होम डिलीवरी में बहुत कम लोग थे, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि अगर जो बच्चा जरा सा भी मोबाइल से भी है, वो होम डिलीवरी से कुछ भी मंगा रहा है, सारा सामान मंगा रहा है। जो हमारी यंग जनरेशन है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को, खासतौर से बरेली में बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो ऑनलाइन तो जानते ही नहीं थे काम कैसे होता है। उनको लगता था कि हमारी शॉप तो अभी
बंद है, हमारा क्या होगा। लेकिन उनके बच्चों ने उनकी शॉप को ऑनलाइन कराया, तो अब उनको लग रहा है कि अरे हम तो घर बैठे सेल कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी हमने इस अपॉर्चुनिटीज सीखी हैं, अपॉर्चुनिटीज की हैं। इस पैंडेमिक में हमें भी बहुत मौका मिला शहर में घूमने का, तो हमने ये भी देखा कि शहर में हम क्या क्या कर सकते हैं। खाली एक अभी आदर्श रोड बनाई तो पूरे शहर में एक उस चर्चा का विषय बता हुआ है। तो इस पैंडेमिक में हमने अक्षर विहार खड़ा कर दिया। लोगों को लगता है कि अभी बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि वो ऐसा बनने वाला है कि अक्टूबर नवंबर के बाद आसपास के जिलों के लोग भी आके उसको देखेंगे। तो पैंडेमिक में हमने रोडें देखी बहुत सारी कि भाई ये क्या, अगर खाली रोड है तो इसको कैसे चौड़ा किया जा सकता है, कैसे इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, और हम लोगों ने वो काम किए। तो मुझे लगता है ये पैंडेमिक जो है अपॉर्चुनिटीज लेके आया है, अगर हम पॉजिटिव दृष्टि से देखें, क्योंकि नुकसान भी हुए लेकिन हमें सीखने का मौका भी मिला है। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम अपने रूटीन पर ही चलते रहते। तो इसलिए इस पॉजिटिव दृष्टि से हमें इस पैंडेमिक को देखना चाहिए। इस पैंडेमिक में हमने बहुत कुछ नया सीखा है और हम बहुत कुछ अब आगे कर सकते हैं। जी, और मुझे लगता है आप जो बताना चाहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। और सर, जब इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात आती है तो इनोवेशन क्रिएटिविटी इज द सिनोनिम ऑफ डॉक्टर उमेश गौतम। तो कैसे सर आप कैसे करते हैं ये सारी चीजें कि बहुत नए नए आइडियाज लेकर आना, ये कैसे सर आप हाउ डू यू डू? देखिए, जब हम बरेली में आए थे और हमने इन्वर्टिस शुरू किया था, तो एनुअल फंक्शन की बात होती थी। तो यहाँ एनुअल फंक्शन का मतलब था कि एक अच्छा सा स्टेज बनाइए, म्यूजिक सिस्टम रखिए और बच्चे वहाँ प्रोग्राम करते रहेंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, बरेली शायद हमारे माइंडसेट में बस गया है कि हम छोटे हैं, हम छोटे शहर में, उसको दूर करना चाहिए। इसलिए मैंने पूरा बॉलीवुड बरेली में लाके रख दिया। और शायद उसकी वजह से ऐसा भी हुआ कि अब बरेली की बहुत सारे जो लोग हैं वो बॉलीवुड में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं, और लोग कहते हैं कि रिस्क लेना पड़ता है। तो रिस्क के बिना तो कोई गेन ही नहीं। रिस्क लेना चाहिए। मैं तो युवाओं से ये कहूँगा कि रिस्क लो, पॉजिटिव रिस्क लो। अगर आप उसमें मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके आसपास घूमती रहेगी, आपके सामने पड़ी रहेगी, बस उठाने की जरूरत है। उठाओ और सफल हो। जी बिल्कुल। और मैं सर बहुत करीब से, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ी भी रही हूँ, तो बहुत करीब से जानती हूँ कि वाकई में इनवर्शिया जो है वो बरेली की नजर रहती थी उस इवेंट पर कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। तो इवेंट को तो आपने नया आयाम दिया ही है सर। बहुत सारे यंग जनरेशन और बहुत सारे लोग हमारे को इस टॉक शो के थ्रू देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सर सब एक चीज जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द सक्सेस एंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ डॉक्टर उमेश गौतम? देखिए, मेरा जो सक्सेस है वो एक ही है कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो उसको मैं बहुत सिंसियरिटी से करता हूँ। मैं अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करता। जो भी जब काम कर रहा हूँ, अगर मैं इन्वर्टिस में बैठा हूँ और अपने एजुकेशन का काम देख रहा हूँ, तो मेरी सारी, अगर मैं 2 घंटे भी वहाँ हूँ तो पूरे 2 घंटे मेरे डेडिकेटेड वही है। उसके बाद अगर मैं नगर निगम में हूँ 2 घंटे के लिए हूँ, 3 घंटे के लिए हूँ, तो 100% डेडिकेटेड वही है। उसके बाद अगर मैं हॉस्पिटल में हूँ तो फिर डेडिकेटेड वही है। और जब मेरे पास इवनिंग मेरा अपना रात का टाइम है तो मैं तीनों काम एक साथ देख लेता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितने सिंसियर हैं। अगर हम उस सिंसियरिटी के साथ, मैंने देखा है, मैं तो युवाओं से कहना चाहता हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे युवाओं को पन्ने पलटते हुए, कंप्यूटर में बहुत सारी साइटों को स्क्रॉल करते हुए, लेकिन अगर मैं उससे पूछ लेता हूँ कि 10 मिनट पहले आपने क्या देखा था, तो उनको समझ में नहीं आता क्या बताएं। तो अगर देखना है तो मत स्क्रॉल करो, एक पेज देखो, लेकिन उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमने क्या देखा। अगर आप किसी युवा से पूछिए कि अगर पिछले अपने 15 दिन की काम लिख दीजिए कि 15 दिन में आपने क्या किया था सुबह से रात तक, तो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे अरे बस कर लिया था, एक दिन बाजार कुछ लेने चले गए थे, फिर शाम को आए। दिस इज नॉट द वे टू वर्क। अगर सक्सेस चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट है। मैं कभी ये नहीं कहता कि पार्टी मत करो, पिक्चर मत देखो, जरूर करो जो भी करना है, लेकिन वो डेडिकेटेड देखो। क्योंकि मैंने ये देखा है कि पिक्चर देख के भी लोग आते हैं, उनसे स्टोरी या किसी कैरेक्टर के बारे में कुछ अच्छा, वो भी था पिक्चर में, क्या देख रहे थे भाई, देख रहे थे या कहीं और देख रहे थे, ये भी डिपेंड करता है। इसलिए सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। और मेरी सफलता, मैं कहता हूँ कि जब काम करते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोगों की विश हो जाती है, और वो विश जो है वो आपको सफल बनाती है। इसलिए अपने साथ लोगों को जोड़े रखिए, अपने साथ लोगों को आगे बढ़ाइए, काम में सिंसियरिटी लाइए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। वही मेरा मंत्र है और उसी मंत्र को अपनाइए। हंसते रहिए, फिट रहिए और अपने आप को हिट करते रहिए।
क्या बात है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो सर ने बताया, सिंसियरिटी और किसी भी चीज़ में लगन, उमंग जो चीज़ है वो मुझे लगता है सक्सेस मंत्र है। और ये बड़ा मैसेज है हमारी जो यंग जनरेशन और जो भी लोग इस टॉक शो को देख और सुन रहे हैं। सर लास्ट में आपसे यही पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज़ दी लाइक, आप बरेली में जैसा कि देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट की आज शुरुआत हुई है, तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन और यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि इवेंट अपने आप में जैसा आपने बताया कि वो एवर एंडिंग है, तो क्या आपका मैसेज है सर? देखिए, इवेंट इंस्टीट्यूट अपने आप में एक अपकमिंग जो कोर्स है वो है, यहाँ पर उसकी शुरुआत हो रही है। तो मुझे लगता है इवेंट, अगर इसके जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं वो तो हर परिवार में हर व्यक्ति को करना चाहिए। परिवार में कम से कम एक व्यक्ति तो करे, उसको पता होना चाहिए कि इवेंट हैंडल कैसे होता है। मैं बहुत सारे इवेंट करते देखा है लोगों को, अगर मैं उनसे इवेंट चेकलिस्ट मांगूँ तो वो चेकलिस्ट भी उनके पास नहीं होती है। और चेकलिस्ट ऐसी बनती है कि अगर बर्थडे हो या आपके घर में शादी हो या कोई फंक्शन हो या कोई सेमिनार हो, कोई भी किसी भी तरह का राजनीतिक इवेंट हो या इंडस्ट्रियल इवेंट हो, उसके लिए एक चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और वो कैसी हो, आपने इवेंट इंस्टीट्यूट में अगर आएंगे तो मिल जाएंगे। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड, जो हम भी करते रहते हैं बहुत सारे काम। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उसको जरूर सीखना चाहिए। हर जीवन का अपने आप को, अगर आपको आजकल तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग टिकटॉक बना रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रील्स डालते हैं, बहुत सारे बहुत पॉपुलर हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए इसी में कमा रहे हैं कि वो डिजिटल मीडिया में जो उनका फॉलोअर्स है वो बहुत इतना इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। लेकिन वो भी करने के लिए आपको इवेंट मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपनी पोस्ट भी डाल रहे हैं तो मैं उसको किस तरीके से डालूं, उसको मैं कैसे एक इवेंट बना के डालूं, उसके लिए यू हैव टू लर्न द इवेंट मैनेजमेंट। सो दोस्तों, इससे जुड़े रहिए। बरेली को कामयाब करने की जरूरत है। लोग कहते थे बरेली में एयरपोर्ट एक सपना है, 20 साल पहले उसका शिलान्यास हुआ था, पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। हम लोग देख रहे हैं दिल्ली की फ्लाइट चल रही है, 12 तारीख से मुंबई और बेंगलोर हम जाने वाले हैं। तो अब बरेली कहीं दूर नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में आप बरेली से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। बरेली बढ़ रहा है। इवेंट मैनेजमेंट इज नॉट ओनली फॉर बरेली। आज छोटे छोटे शहरों में भी इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत है, वहाँ भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। अगर आपकी जरा सी मदद से उनके प्रोग्राम भी अच्छे हो सकते हैं तो आपको करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग, बरेली ही नहीं आसपास के जिलों के लोग इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे और बरेली को बरेली में ही नहीं पूरी दुनिया में हिट करेंगे। क्या बात है सर। सो वी कैन से बरेली इज नो मोर अ सिटी ऑफ झुमका एंड सुरमा, और इवेंट की दुनिया में, और बल्कि जैसा सर की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ है, तो मुझे लगता है ये इंडस्ट्री और बूम करेगी और सक्सेस पाएगी। एंड द स्कोप ऑफ दिस इंडस्ट्री इज वेरी वेल। और पूरी टीम जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, विशाल जी, श्वेता जी, सब अच्छे से लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है बरेली को एक नया चेहरा, नया आयाम इवेंट के रूप में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।